इंदौर में भाजपा नेता मोनू कल्याणी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों के मकान नगर निगम ने तोड़ दिए। दोनों के मकानों में अवैध निर्माण पाया गया। पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों को मंडीदीप से गिरफ्तार किया था। मोनू कल्याणी की हत्या के बाद पूरे इंदौर में सनसनी फैल गई थी। सभी स्तब्ध थे कि कैसे खुलेआम इंदौर के कद्दावर नेताओं के करीबी माने जाने वाले मोनू को यूं ही आसानी से गोली मार दी और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और आखिर इसकी वजह क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। रविवार की सुबह 3 बजे एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहर इंदौर। आरोपी और मृतक के बीच आपसी विवाद चल रहा था, ये कारण बताया जा रहा है। भाजपा नेता मोनू कल्याणी मंत्री विजय वर्गीय का समर्थक था और राजनीति में काफी सक्रिय भी। भारतीय जनता युवा मोर्चा का वो पदाधिकारी था। हत्या की वारदात को सुबह 3 बजे अंजाम दिया गया। उस वक्त जब मोनू चिमनबाग चौराहे पर रैली की तैयारियों के लिए बैनर्स और पोस्टर्स बंधवाकर घर लौट रहा था। भाजपा नेता मोनू कल्याणी रविवार शाम को चिमनबाग से राजवाड़ा तक भगवा रैली निकालने वाला था। उसकी तैयारियों के सिलसिले में वह रात को समर्थकों के साथ ही लगा हुआ था और तैयारियां करवा रहा था। मोनू हर साल इलाके में भगवा यात्रा निकालता था। शनिवार रात को इसी तैयारी में लगा हुआ था, तभी पीयूष और अर्जुन अचानक बाइक से वहां पहुंचे। बातचीत में उन्होंने मोनू से पूछा कि रैली का समय क्या है, कितने लड़के लेकर आना है। इसके बाद पीछे बैठे अर्जुन ने पिस्टल निकाली और मोनू पर 2 फायर कर दिए। मोनू गोली लगने के बाद मौके पर ही गिर गया। उसके दोस्त अस्पताल लेकर उसे पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने एक फायर नजदीक खड़े दोस्तों पर भी किया, हवा में भी किया, लेकिन दोस्त बच गए। गोली लगने से घायल मोनू को उसके दोस्त एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। हत्या में पीयूष और गोलू का नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि मोनू को गोली मारने वाले आरोपी चिमनबाग क्षेत्र में ही रहते हैं। मोनू ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। हत्या के पीछे भी पैसे के लेन देन से जुड़े विवाद की बात सामने आ रही है। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और आरोपियों के घरों पर दबिश दी, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह से विवाद की स्थिति ना हो। मोनू कल्याणी की हत्या के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया। इंदौर के कई दिग्गज नेताओं का खास भी था और अपने क्षेत्र में भी उसका काफी रसूख था। उसे पार्षद पद का दावेदार माना जा रहा था। ऐसे में मोनू की अंतिम यात्रा के दौरान बाजार बंद रहे। रविवार दोपहर मोनू की शव यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा उन्होंने बताया कि आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर तलाश की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पीयूष और अर्जुन उषा फाटक इलाके के रहने वाले हैं। मोनू इनके पड़ोस में रहता था। भाजपा में मोनू के बढ़ते कद से ये रंजिश पाले हुए थे। इसी के चलते मोनू की हत्या कर दी गई। भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और पार्षद जीतू यादव भी इस दौरान उनके घर पहुंचे। किसी घटना की आशंका के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। आसपास के बाजार बंद रहे। मोनू के हत्यारे आरोपियों पर कई थानों में मामले पहले से दर्ज हैं। मोनू के समर्थकों ने देर रात आरोपियों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। इसके बाद एक वीडियो बनाया और जिसे जारी किया गया। इस वीडियो में लिखा था, बदला अभी बाकी है। दोनों आरोपियों के परिजन उस दौरान घर पर नहीं थे और आरोपियों के घर में आग लगा दी गई थी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हत्या की वजह पुरानी रंजिश बता रही है। हालांकि एक भाजपा नेता पर भी पुलिस को शंका है, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। उनके हाथ पैर में चोट आई है। पुलिस का कहना है कि पुलिस से बचने के लिए ये आरोपी भाग रहे थे और गिरने से उन्हें चोट आ गई। चिमनबाग में भाजपा नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद आरोपी अर्जुन पथरोड़ और पीयूष पथरोड़ ने छुपने के लिए अपने एक रिश्तेदार का घर चुना था। यह घर इंदौर से दूर था। बाइक पर सवार होकर मोनू पर फायर करने आए थे। उसी बाइक पर वो मंडीदीप जा पहुंचे थे। पुलिस ने उनकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता लगा लिया और सुबह सुबह मंडीदीप पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। सोमवार दोपहर दोनों को पुलिस इंदौर लेकर आई।
पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए पिस्टल जब्त किए। आरोपियों से यह भी पता लगा रही है कि यह पिस्टल उन्हें आखिर कहां से मिली। अब इन्हीं आरोपियों के घर नगर निगम की रिमूवल गैंग ने बुलडोजर चलाया। पहले सुबह 7 बजे मकान तोड़ने वाली थी, लेकिन बाद में दोपहर का समय चुना गया। जेसीबी और पोकलेन के साथ नगर निगम का अमला चिमनबाग पहुंचा। आरोपी पीयूष पथरोड के यहां 3 मंजिला मकान को तोड़ने का काम शुरू हुआ। अर्जुन भी यहीं रहता है। पहले तीसरी मंजिल का ऊपरी हिस्सा तोड़ा गया। इसके बाद नीचे की मंजिलों का नक्शा बुलडोजर ने बदल कर रख दिया। 2 घंटे के बाद मकान खंडर में तब्दील हो गया। पीयूष ने मोनू पर गोली चलाई थी। हत्या के लिए 24 जून की तारीख क्यों चुनी गई थी? उस दिन मोनू क्षेत्र में रैली निकालने वाला था। यह रैली भगवा रैली थी। हत्या के बाद 24 जून को नगर निगम ने मकान पर नोटिस चिपकाया था। मोनू के समर्थकों ने पीयूष के मकान में आग लगा दी और उसकी रील सोशल मीडिया पर चलाई, जिसमें लिखा था बदला अभी बाकी है। हत्या के बाद आरोपियों के परिजन भी घर छोड़कर भाग गए थे। जब मकान तोड़ा जा रहा था, आरोपियों के कुछ रिश्तेदार यहां पहुंचे, लेकिन भीड़ के कारण उल्टे पैर लौटने पर मजबूर हो गए। क्षेत्र में मकान तोड़े जाने से पहले भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शाम तक पूरा मकान नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। बता दें, मोनू की रविवार को हत्या हो गई। उस दिन वो भगवा वाहन रैली निकालने वाला था। हत्या के लिए इस दिन को आरोपियों ने क्यों चुना, इस एंगल से अफसर कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मोनू के राजनीति में बढ़ते दखल के कारण कुछ लोग उससे जलने लगे थे, उसके रसूख से चिढ़ने लगे थे। राजनीतिक रंजिश भी हत्या की एक वजह पुलिस मान रही है। आरोपियों के संबंध किन नेताओं से हैं, पुलिस इसे भी खंगाल रही है। बहरहाल, मोनू कल्याणी की हत्या के बाद पूरा इंदौर शहर स्तब्ध था और मोनू कल्याणी के समर्थन में कई लोग सामने आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।